एकादशी के पर्व पर चित्रकूट में श्रद्धालुओं की लंबी कतार। एकादशी के पर्व पर चित्रकूट व भरतकूप सहित अन्य जगहों पर दूर दूर से आकर श्रद्धालुओं ने आकर मनाया खास पर्व। आज हम लोग हैं चित्रकूट जिले के भरतकूप में, जहां पर बहुत सी पौराणिक मान्यताएं हैं और आज एकादशी का पर्व है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत से श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ भी है। और आपको बताते हैं, जब यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट 14 वर्ष वनवास के लिए आए थे, तो बताया जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि यहाँ पर भरतकूप में ये जो आप कूप देख रहे हैं, इस कूप में जो है सभी तीर्थों, जितने भी तीर्थ स्थान में जो भी नदियाँ हैं, जो भी तीर्थ जल हैं, वो यहाँ पर भरत जी का स्नान किया गया था। और इस कूप में बताया जाता है कि सभी तीर्थों का जल विद्यमान है। चलिए आइए कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ की क्या मान्यता है और वहाँ पर एकादशी का जो यहाँ पर चल रहा है उसमें उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित पंकज गौतम है जी। जैसा कि हम इस समय भरतकूप के इस प्रांगण में खड़े हैं, हमारे पीछे ये कूप दिखाई दे रहा है, कोई साधारण नहीं है। ये पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के समय में आए थे। तो जब लक्ष्मण जी और यहीं विराजमान थे, भरत जी जब अयोध्या से आए तो सभी माता कौशल्या के कई सभी आदियाँ रहीं। उस समय भगवान को लिवाने आए थे। तो जितने भी तीर्थ हैं सभी जल रूप में इस कूप में विराजमान हैं। और भरत जी का राजा अभिषेक इसी कूप के जल से किया गया था। किसी को राजा जब बनाया जाता है, उससे समस्त ब्रह्मांड की जितनी नदियाँ देवस्थल हैं, सभी जलों से उसका राज्याभिषेक किया जाता है। फिर भरत जी को अपनी चरण पादुका दे करके भगवान श्री राम अयोध्या के लिए विदा किया था। चलिए, और आज देखा जाए तो अजा एकादशी है। अजा एकादशी का यह पावन पर्व चल रहा है और चित्रकूट में परिक्रमा करते हैं कामतगिरी महाराज जी के। और आने वाले 4 दिनों के बाद भारी अमावस्या आने वाली है। भारी अमावस्या में विशाल संख्या में श्रद्धालु गढ़ाते हैं और आपके चित्रकूट में प्रत्येक अमावस्या। पंकज जी, एक विशेष प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। ये जो आज वैसे हम देखते हैं हमेशा भीड़ नहीं होती है, लेकिन आज जो ये भीड़ का कारण है, वो कारण का किस कारण से है? भीड़ का मुख्य कारण ये है कि देश या विदेशों से लोग जब आते हैं तो अमावस्या को यहाँ पे ज़रूर आते हैं। और आज अजा एकादशी जब आती है तो उसका कुछ विशेष ही महत्व होता है। अजा एकादशी का यह प्रभाव है और सभी लोग अपने पुण्य को निखारना चाहते हैं, पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस कूप में स्नान करके समस्त तीर्थों का जल वो प्राप्त कर लेते हैं। ठीक पंकज, धन्यवाद। आपने देखा यहाँ पे जैसा कि पंकज जी ने बताया, और यहाँ पे और भी श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इससे बात करते हैं कि सर कहाँ से, क्या नाम है आपका? एमपी से हैं, सर आप भरत को कितने बार, ये पहली बार आए हैं? पहली बार है परिवार। अच्छा। सर क्या मान्यता है यहाँ के बारे में और किस विषय में, मतलब क्या सोच कर आप यहाँ पर आए, क्या सुनकर यहाँ पर आए आप? जी, यहाँ बताया गया है कि भरत जी जब राम को मनाने आए थे, राज तिलक करने आए थे इधर वापस अयोध्या वापस लौटाने के लिए, तो जब राजाभिषेक होता है तो पूरे चारों तरफ जो प्रमुख नदियाँ होती हैं उनका जल लेके आए थे वो राजाभिषेक के लिए। तो राम जी नहीं माने, तो जल का कहीं तो कुछ करना था। तो इस कुंड में सारी भारतवर्ष की नदियाँ हैं जो प्लेन, उनका जल इसमें वो करती है। जैसे कि आपने बताया, ये जो पौराणिक कथाएं हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, उस मान्यताओं के हिसाब से अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। और आप चित्रकूट पर ही होकर गए, चित्रकूट से होकर गए, तो वहाँ पे भी दर्शन किया आपने, तो कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत बढ़िया। तो आज यहाँ पर आकर के आपको कैसा लगा? खुश हो जाती है देख के, इतना बढ़िया इसका। जैसे कि बताया था कि यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही शांति और सुकून मिलता है। कैमरामैन पंकज जी के साथ डॉक्टर सत्यम पांडे। आज हम लोग हैं चित्रकूट जिले के भरतकूप में, जहाँ पर बहुत सी पौराणिक मान्यताएं हैं और आज एकादशी का पर्व है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत से श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ भी है। और आपको बताते हैं, जब यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट 14 वर्ष वनवास के लिए आए थे, तो बताया जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि यहाँ पर भरतकूप में ये जो आप कूप देख रहे हैं, इस कूप में जो है सभी तीर्थों, जितने भी तीर्थ स्थान में जो भी नदियाँ हैं, जो भी तीर्थ जल हैं, वो यहाँ पर भरत जी का स्नान किया गया था। और इस कूप में बताया जाता है कि सभी तीर्थों का जल विद्यमान है। चलिए आइए कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ की क्या मान्यता है और वहाँ पर एकादशी का जो यहाँ पर चल रहा है उसमें उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम पंडित पंकज गौतम है जी। जैसा कि हम इस समय भरतपुर के इस प्रांगण में खड़े हैं, हमारे पीछे कूप दिखाई दे रहा है, कोई साधारण नहीं है। ये पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के समय में आए थे। तो जब लक्ष्मण जी और यहीं विराजमान थे, भरत जी जब अयोध्या से आए तो सभी माता कौशल्या के कई सभी आदियाँ रहीं, उस समय भगवान को लिवाने आए थे। तो जितने भी तीर्थ हैं सभी जल रूप में इस कूप में विराजमान हैं और भरत जी का राज्याभिषेक इसी कूप के जल से किया गया था। किसी को राजा जब बनाया जाता है उससे समस्त ब्रह्मांड की जितनी नदियाँ देवस्थल हैं सभी जलों से उसका राज्याभिषेक किया जाता है। फिर भरत जी को अपनी चरण पादुका देकर के भगवान श्री राम अयोध्या के लिए विदा किया था। चलिए, और आज देखा जाए तो अजा एकादशी है। अजा एकादशी का यह पावन पर्व चल रहा है और चित्रकूट में परिक्रमा करते हैं कामतगिरी महाराज जी के। और आने वाले 4 दिनों के बाद भारी अमावस्या आने वाली है। भारी अमावस्या में विशाल संख्या में श्रद्धालु कराते हैं और आपके चित्रकूट में प्रत्येक अमावस्या। पंकज जी, एक विशेष प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। ये जो आज वैसे हम देखते हैं हमेशा भीड़ नहीं होती है, लेकिन आज जो ये भीड़ का कारण है वो कारण का किस कारण से है? भीड़ का मुख्य कारण ये है कि देश या विदेशों से लोग जब आते हैं तो अमावस्या को यहाँ पे ज़रूर आते हैं। और आज अजा एकादशी जब आती है तो उसका कुछ विशेष ही महत्व होता है। अजा एकादशी का प्रभाव है और सभी लोग अपने पुण्य को निखारना चाहते हैं, पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस कूप में स्नान करके समस्त तीर्थों का जल वो प्राप्त कर लेते हैं। ठीक पंकज, धन्यवाद। आपने देखा यहाँ पे जैसा कि पंकज जी ने बताया और यहाँ पे और भी श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है। आइए इससे बात करते हैं कि सर कहाँ से, क्या नाम है आपका? एमपी से हैं, बस सर आप भरत को कितने बार, ये पहली बार आए हैं? पहली बार है परिवार से। अच्छा। सर क्या मान्यता है यहाँ के बारे में और किस विषय में, मतलब क्या सोच कर आप यहाँ पर आए, क्या सुनकर यहाँ पर आए आप? जी, यहाँ बताया गया है कि भरत जी जब राम को मनाने आए थे, राज तिलक करने आए थे इधर वापस अयोध्या वापस लौटाने के लिए, तो जब राजाभिषेक होता है तो पूरे चारों तरफ जो प्रमुख नदियाँ होती हैं उनका जल लेके आए थे वो राजाभिषेक के लिए। तो राम जी नहीं माने, तो जल का कहीं तो कुछ करना था, तो इस कुंड में सारी भारतवर्ष की नदियाँ हैं जो प्लेन, उनका जल इसमें वो कर देंगे। जैसे कि आपने बताया, ये जो पौराणिक कथाएं हैं हमारी, जो मान्यताएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, उस मान्यताओं के हिसाब से अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। और आप चित्रकूट पर ही होकर गए, चित्रकूट से होकर गए, तो वहाँ पे भी दर्शन किया आपने, तो कैसा लगा आपको यहाँ पर? तो आज यहाँ पर आकर के आपको कैसा लगा? खुश हो जाती है देख के, इतना बढ़िया है। जैसे कि बताया था कि यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही शांति और सुकून मिलता है। कैमरामैन पंकज जी के साथ डॉक्टर सत्यम पांडे,